आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इस टॉपिक का वेटेज आपके सिलेबस में मेन एग्जाम के लिए 8 मार्क्स का है। दैट मीन्स 10% इस चैप्टर का वेटेज है। तो बट कमिंग एग्ज़ाम जो अभी विंटर ब्रेक के बाद होंगे, दैट इज़ PT2, इसका वेटेज यहाँ से नियर अबाउट 40% वेटेज, क्योंकि ये मेन चैप्टर है PT2 का। स्ट्रेट लाइन वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर एंड मोर इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि आप 10th क्लास में स्ट्रेट लाइन का जो लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, ax + by + c = 0, ये एक्चुअली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर हम इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो फार्मूले पढ़े हुए हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लाइन पे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं और इन पॉइंट्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, ये सारे जानते हैं। तो स्ट्रेट लाइन इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट मेनी पॉइंट। ओके, फर्स्ट ये आप ध्यान रखिए, MCQ में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, हाउ मेनी पॉइंट्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, देन आंसर इज इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। ओके, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा हुआ है। आई थिंक हर स्टूडेंट्स ये जानता होगा, तभी आप 11th क्लास में, दैट इज x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट को अगर कन्फ्यूजन हो कि सर ने यहाँ पे x2 को बाद में लिखा हुआ है, हमने फार्मूला x2 - x1 लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। जब भी होल स्क्वायर है तो किसी भी टर्म्स को आप पहले बाद में लिख सकते हो माइनस कॉमन लेकर के। होल स्क्वायर में तो माइनस प्लस का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, तो ये है फार्मूला जो आप पढ़ चुके हो, हम यूज़ भी करेंगे। इसके अलावा हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है सेक्शन फार्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला इज सेक्शन फार्मूला, सपोज ये लाइन है तो दिस इज द पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज x1 y1 and this point is x2 y2 and this point is say A, this is B, and C point divide AC upon CB in the ratio m/n। ये सारा प्रीवियस क्लास का है। Then coordinate of C is given by, x coordinate is given by m times of x2 plus n times of x1 upon m plus n, ये था। और y2 is given by, and then y2 is given by, in fact not y2, y coordinate is given by, तो say this is this coordinate is, यहाँ पे भी x1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि x1 ऑलरेडी हमने लिख चुके हैं। दिस इज x coordinate, दिस इज y coordinate, m टाइम्स ऑफ y2 प्लस n टाइम्स ऑफ y1 अपॉन m प्लस n। बेसिकली हमें ध्यान क्या रखना होता है कि जिधर रेशियो है उसके अपोजिट साइड के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना होता है, ये आप देख सकते हैं, ये ध्यान रखना होता है। ये फार्मूला इंटरनल डिवीजन के लिए, जब पॉइंट्स, मेरा पॉइंट इनसाइड है लाइन पे, जब आउटसाइड होगा लाइन पे तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डिवीजन। तो फार्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा। आउटसाइड एज सपोज दिस इज पॉइंट C and C इज द पॉइंट लाइज ऑन आउटसाइड ऑफ द लाइन, ये C पॉइंट है। अभी मुझे AC अपॉन BC अभी भी फाइंड आउट करना है m/n। बस चेंजेस कहाँ आएंगे ये ध्यान रखना है। x कोऑर्डिनेट में बता देता हूँ, mx2 माइनस nx1, n हो जाएगा माइनस बीच में आ जाएगा m - n। ऐसे ही y2, y कोऑर्डिनेट नॉट y2, y कोऑर्डिनेट, दिस इज गिवन बाई m टाइम्स ऑफ
y2 minus n times of y1 upon m minus this x coordinate and this is y coordinate. ओके, ये सारा 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं. थर्ड जो हमें प्रीवियस क्लास से जो फार्मूला चाहिए दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आपने पढ़ा है. इफ कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन दैट इज x1 y1 x2 y2 x3 y3 is given, then area is given by, area is delta and thus delta is given by half x1 y2 minus y3 प्लस x2 साइक्लिक ऑर्डर में सारा होता है, आप सारे पहले से जानते हैं. y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो ये तीनों फार्मूले आपको प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ रखे हैं. यहाँ भी हमें ये सारे फार्मूले हमें हेल्प करेंगे डेरिवेशन में, कॉन्सेप्ट क्लियर में और क्वेश्चन सॉल्विंग में. इसी को कंटिन्यू करते हैं. हमारा पहला टॉपिक जो स्ट्रेट लाइन में है दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन. स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हमें क्लियर करने हैं. तो पहला फर्स्ट टर्म इज स्लोप ऑफ द लाइन. स्लोप ऑफ द लाइन इज व्हाट? स्लोप ऑफ द लाइन, ध्यान से देखते रहिए. दिस इज x axis, this is y axis. Suppose we are going to draw a line, any line. Suppose this is the line. Angle between the positive direction of x axis and the line, that is, say this is theta, and observation of the angle is taken in anti-clockwise direction. ये anti-clockwise direction है. Then slope of the line m is represented by tan theta. This is the tangent of angle is known as slope of the line. पर ध्यान क्या रखना है आपको? x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन और लाइन के बीच का एंगल लेना है. और फिर प्रॉब्लम आएगी, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये वाला एंगल भी हो सकता है इस डिफिनीशन के. तो पूरी कंप्लीट डिफिनीशन क्या होगी स्लोप ऑफ द लाइन की? द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस टू अ लाइन. लाइन और x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में, क्योंकि अगर यहां से आप मेजरमेंट करोगे दिस इज, ये अगर ये आप एंगल मेजर करोगे दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो m इज इक्वल टू tan थीटा. तो ये आपकी फर्स्ट डिफिनीशन स्लोप ऑफ द लाइन. स्लोप ऑफ द लाइन इज द इंपॉर्टेंट. जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी में डीएनए है वैसे ही स्लोप ऑफ द लाइन लाइन के लिए है, क्योंकि हर लाइन का स्लोप ऑफ द लाइन अलग अलग होगा, यूनिक होगा, कुछ स्पेशल केसेस में छोड़ के. अगला है एंगल बिटवीन टू लाइंस. टू लाइंस के बीच में एंगल क्या, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना अगला टॉपिक है. फर्स्ट टॉपिक था आपके सिलेबस का स्लोप ऑफ द लाइन. सपोज दिस इज द लाइन एंड दिस इज द लाइन. तो दोनों लाइन के बीच में एंगल, कोई सा एंगल आप ले सकते हैं. ये एंगल भी होगा, ये एंगल भी होगा, सारे के लिए सेम फार्मूला यूज होगा. सपोज जो हमारी फर्स्ट लाइन है L1, इसका स्लोप है M1. सेकेंड लाइन है L2, इसका स्लोप है M2. देन एंगल बिटवीन टू लाइन्स, if suppose the angle between two lines is theta, then tan theta is equal to m1 m2 माइनस m1 कर लो या m2 माइनस m1. अभी मैं मॉडुलस फंक्शन यहाँ यूज़ करूँगा, आपको मॉडुलस फंक्शन याद होगा. 1 प्लस m1 इंटू m2, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन लगा लो. तो m2 माइनस m1 करिए आप या m1 माइनस m2 करिए, दोनों का रिजल्ट सेम आना, क्योंकि हमने पॉजिटिव वैल्यूज ली हुई हैं. दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइन. सपोज दोनों लाइंस के बीच में एंगल 0 है. इफ थीटा इज 0 दैट इज द केस ऑफ
पैरेलल लाइंस का केस होगा तो व्हाट हैपन, दैट मीन्स tan 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 मॉडुलस फंक्शन, एंड द वैल्यू ऑफ tan 0 इज 0. सो मॉडुलस फंक्शन जब रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस की वैल्यू आती है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दैट मीन्स m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0. व्हाट इट मीन्स m1 is equal to m2. Okay, so that means if lines are parallel, then their slopes are equal. ओके, तो एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे. दैट मीन्स अगर हमारे पास टू पैरेलल लाइंस हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे. ओके, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए. दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट. सेकंड है, इफ सेकंड केस, दिस इज द फर्स्ट केस, इफ लाइंस आर perpendicular, or you can say makes theta is 90 degree. थीटा इज 90 डिग्री, तो लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी. सो इफ से दिस इज L1 लाइंस एंड दिस इज L2 लाइंस एंड द एंगल इज 90, तो क्या कंडीशंस होगी स्लोप्स की, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो दैट इज tan 90 एज मॉडुलस फंक्शन m2 माइनस m1 या m2 माइनस m1 करिए, मैं इसलिए बार बार फार्मूले को चेंज भी कर रहा हूँ. m1 माइनस m2 एंड m2 माइनस m1 बोथ आर इक्वल. So m1 m2 tan 90 की वैल्यू 1/0 साइन अपॉन कॉस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप तो हमारे पास रिजल्ट क्या होंगे, m1 m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. प्लस माइनस लेने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0 है, आप सारे जानते हैं उसका साइन क्या होता है, न्यूट्रल होता है. 0 भी हमारे लाइफ में काफ़ी कुछ मैसेज देता है कि हमें अप्स एंड डाउन्स के प्रति काफ़ी न्यूट्रल होना चाहिए, चाहे हमारे कंडीशंस कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो. तो हर नंबर कुछ ना कुछ मैसेज देता है. तो आपका असाइनमेंट भी आने वाले टाइम में होगा कि आप उन मैसेज को ढूंढ पाइए, कुछ ऐसे बारे. ओके, तो कभी और डिस्कस करेंगे. सो हमारे पास रिजल्ट आ गए, इफ़ लाइंस आर 90 डिग्री मेक्स 90 डिग्री टू ईच अदर, देन द स्लोप्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1. दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. हमारे पास 2 रिजल्ट और आ चुके हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्लोप of line if 2 points are given, if 2 points on the line are given. अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं लाइन पे तो हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा टॉपिक है. सपोज ये लाइन है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं और यहाँ पे मैं एक्सिस भी बना देता हूँ क्योंकि सारा जो हम डिस्कशन कर रहे हैं 2 डायमेंशन में ही कर रहे हैं. 3D आपके चैप्टर में नेक्स्ट ईयर है. तो ये सपोज लाइन है, इस पे एक पॉइंट है P1, सेकेंड पॉइंट है P2. P1 P2 आर गिवन, दैट मीन्स इट्स कोऑर्डिनेट आर x1 y1 x2 y2 आर गिवन. देन हाउ वी कैन फाइंड द स्लोप, हम लाइन का स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस सिंपल यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास है. ओके, तो यहाँ से आप ड्रॉ करिए. ये हाइट्स क्या होंगी, y एक्सिस के अलॉन्ग होंगी, दैट इज y1
और ये हाइट क्या होगी, y2 होगी। ये तो सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लेंथ कितनी है, x1, सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये सारे। ये लेंथ कितनी है, x2, दैट मीन्स ये लेंथ कितनी होगी, x2 माइनस x1, एंड ये वाली लेंथ कितनी होगी, y2 माइनस y1। ये सिंपल ऑब्जर्वेशंस है। इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये जो एंगल फॉर्म होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, और ये एंगल भी सेम होगा, ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब tan के फार्मूले से आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, tan थीटा दैट इज गिवन बाई परपेंडिकुलर p बाई b। तो tan थीटा की वैल्यू m इज इक्वल टू tan थीटा एंड दैट इज y2 माइनस y1 upon x2 minus x1 if the slope of lines, if 2 points on the lines are given, then slope can be found out. okay जो भी डिस्कशन हुआ उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन if 2 points on the line are 1 minus 1 and 2, 3। हमें स्लोप निकालना है। जस्ट हमने जो फार्मूला यूज किया था उसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लीजिए। सपोज ये x1 है तो ये y1 होगा, और ये x2 है तो ये y2 होगा। किसी भी सीक्वेंस में आप ले सकते हैं, यहाँ मैटर नहीं। फार्मूला इज m टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ओके, ऊपर का सीक्वेंस चेंज होगा, न्यूमरेटर का सीक्वेंस चेंज होगा तो डिनोमिनेटर भी इजिली चेंज हो जाएगा। दैट इज 3 माइनस 1 अपॉन y2 minus y1, that is 2 minus 1 and that is 4 upon 1। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो स्लोप ऑफ द लाइन कितना हो गया, 4। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 10.1 एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो अभी आपका डिस्कशन जो हुआ है स्लोप्स पे हुआ है बस, ओके। First question is, draw a quadrilateral in a Cartesian plane whose vertices are and find its area। अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास एरिया फाइंड आउट करने के लिए ट्राइंगल का एरिया आपने पहले पढ़ रखा है। तो जब हमने ट्राइंगल का एरिया पढ़ रखा है तो क्वाड्रिलेटरल्स को अगर हम डिवाइड करें किसी भी डायगोनल के अलोंग तो 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगे, ABCD। अब आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअल में जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बहुत एक्चुअल पिक्चर फॉर्म होती है। ये देखिए, ओके, ऐसी पिक्चर फॉर्म होगी, बट देयर इज नो नीड टू ड्रॉ द ऑन ग्राफ पेपर। आप चाहें तो फॉर्म कर सकते हैं एक्चुअल पिक्चर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बट हमें 2 ट्राइंगल्स बनाने हैं और उनको ऐड कर देना है। तो आप ये बना के भी कर सकते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज base of an equilateral triangle with side 2a lies on the y-axis। जो बेस है इक्विलेटरल ट्राइंगल का y-axis पे लाई करता है, उसका साइड कितनी है, 2a, such that the midpoint of the base is horizon, then find the vertices of triangle। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका बेस, उसकी सारी साइड्स कितनी है, 2a है, बेस y-axis पे है और मिड पॉइंट जो बेस का है वो 0, 0 है। तो हमें इसकी वर्टिसेस फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करेंगे, ओके। सो दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। जो हमारा ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, सपोज इस कैटेगरी का, ये मिड पॉइंट है, बेस हमने y एक्सिस ले लिया है, दैट इज AB
C is the equilateral triangle and AB is the base and that is on y axis. और जो मिड पॉइंट है 0 0 A एंड B, इसकी लेंथ कितनी है 2 है साइड्स की, तो दैट मीन्स ये साइड अप साइड में कितना हो जाएगा A, डाउन साइड में कितना हो जाएगा B, मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नॉट B, इनफैक्ट A। तुरंत बोला करो आप लोग। ओके, सारी साइड्स इक्वल हैं, ये साइड BC भी 2A होगी और AC भी। A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, A, ये डाउन साइड मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में भी 0, -A। अब दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा, जो C पॉइंट है मैंने एक्स एक्सिस पे ही क्यों लिया है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट है ओरिजिन, दैट मीन्स कि ये इसकी मीडियन है। सपोज OC इज द मीडियन, ओके, तो C पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस होना ही पड़ेगा उसे, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये 9th क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़ रखा है। और क्या प्रॉपर्टीज है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जो उसका मीडियन होता है उस पर 90 डिग्री फॉर्म करता है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस ही 90 डिग्री फॉर्म कर सकती है। तो ये एकदम कंफ्यूजन मत रखिएगा कि C पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा या नहीं होगा। C पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस दैट मीन्स ये पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए x1, 0 कर लेते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करके हम x1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, A। C पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट ले रखे हैं x1, 0। AC की वैल्यू कितनी है 2A, और डिस्टेंस फार्मूला भी हम लगा लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला इज x1 स्क्वायर प्लस x1 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर, A माइनस 0 होल स्क्वायर दैट इज A स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर करिए आप। 2A का स्क्वायर दैट इज 2A स्क्वायर, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, एंड दैट इज 4A स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर plus A square। simple question it is, so x1 square is equal to 3A square, and finally x1 is equal to √3 times of A plus and minus। okay, that means जो हमारा ट्राइंगल होगा वो इस शेप का भी हो सकता है और ये एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। ये कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिया 0, A, ये है 0, -A, ये पॉइंट है हमारा √3A, 0, और ये पॉइंट है हमारा माइनस ऑफ √3A, 0। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आपके KVS के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट PQ। P एंड Q 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। कंडीशन क्या है, इफ PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को। क्वेश्चन इज सिंपल, दिस लाइन इज गिवन, इनफैक्ट नॉट लाइन, 2 पॉइंट्स आर गिवन। P कोऑर्डिनेट है x1, y1, एंड पॉइंट Q कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट कंडीशन है जो लाइन PQ फॉर्म हो रही है दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब एक बार सिचुएशन देख लेते हैं, कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल होगी, ये मैंने ड्रॉ कर दी y एक्सिस के पैरेलल, ढेर सारी लाइन हो सकती है, तो कंडीशन क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल मींस x एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म होगा 90 डिग्री, दैट मींस स्लोप ऑफ द लाइन कितना हो जाएगा tan 90। tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, दैट मींस 1/0। ओके, अब डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। इस कंडीशन में अगर हम स्लोप निकालते हैं 2 पॉइंट्स के बीच का,
इफ 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन, आपको याद आ रहा होगा, अभी डिस्कस किया था, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और ये स्लोप 1/0 के इक्वल है फर्स्ट केस में। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। ये रिजल्ट आपके पास है। अब आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला मीन्स पी क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस फार्मूला सभी को मालूम है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x1 x2 की वैल्यू इक्वल है, इसलिए ये पोर्शन 0 होगा। आंसर होगा y2 माइनस y1 इट्स होल स्क्वायर। और इसको भी आप सिंपली y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। प्लस माइनस दोनों आएगा तो हम मॉडुलस फंक्शन लगा सकते हैं। ओके, तो सिंपल एप्लीकेशन है जो अभी आपने पढ़े हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। इसका सेकेंड वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है, कर लीजिएगा। सिमिलर पैटर्न फॉलोज करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जब कोई पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपसे बोला जाता है तो वाई कोऑर्डिनेट अल्टीमेट 0 होगा। दैट मीन्स हमें एक सिंगल वेरिएबल फाइंड आउट करना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। सिंपल आप डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करिए, आप कर सकते हैं। ओके, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस। एक लाइन है जो 0 0 से पास कर रही है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड B। ओके, फाइंड आउट करते हैं। कंडीशन फिर से एक बार देख लीजिए। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है, विच पासेस 0 0 एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द P एंड B। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा फिर से आप देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। हमारे पास 2 पॉइंट है P एंड B। P के कोऑर्डिनेट है 0, -4 और B के कोऑर्डिनेट है 8, 0। ओके, हमें एक लाइन फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट से पास कर रही है। इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट सपोज करो C से पास कर रही है और 0 0 से भी पास कर रही है। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट 0 0 भी है, तो हमें CD लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, D पॉइंट। ओके, क्लियर है। तो हमें तो ये पॉइंट गिवन है, इक्वेशन नहीं फाइंड आउट करना है, इनफैक्ट स्लोप फाइंड आउट करना है। इक्वेशन तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट C का हम स्लोप फाइंड आउट, सबसे पहले पॉइंट C फाइंड आउट करते हैं, फिर स्लोप फाइंड आउट करेंगे CD लाइन का। पॉइंट C इज द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फार्मूला, C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2/2। दोनों का एडिशन 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है, 0 + 8/2। ऐसे ही y का 0 + 8/2। तो C के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 4 - 2। एंड नेक्स्ट हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप ऑफ द लाइन गिवन था, 2 पॉइंट्स गिवन है, तो y2 - y1 x2 - x1। एक पॉइंट तो हमने फिक्स कर रखा है, 0 0 है हमारे, तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, 4 - 0 -2 - 0। मैंने पहले भी बोला था y2 - y1 x2 - x1, या फिर फार्मूले को आप y1 - y2 x1 - x2 कैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज 4/-2, दैट इज -2। स्लोप, आंसर क्या हो गया, स्लोप ऑफ सच लाइन अंडर द गिवन कंडीशन इज -2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं मैं। ओके, जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप डिस्कस कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते जाएंगे। क्वेश्चन इज फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x - 1, 2, 1, 4, 5 आर कोलिनियर। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इनफैक्ट कोलिनियर आप जानते हो, इफ 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, किसी एक स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट्स अगर आ जाए तो कोलिनियर होते हैं। अब कोलिनियरिटी और स्लोप में क्या है, कैसे हम प्रूफ करेंगे कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स।
If 3 points are collinear, then slope of, सपोज अभी ये डिस्कस कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कोलिनियरिटी का सिंपल क्या मतलब है, ये है, सपोज करो ये लाइन है, इस पे 3 पॉइंट्स है ABC। अपने स्लोप का कॉन्सेप्ट अगर ध्यान से पढ़ा है तो मैंने बताया है कि 2 लाइन्स आर पैरेलल, देन M1 देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। अब आप ये बताओ सोच के, अगर ये लाइन सेगमेंट है AB, तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC होगा। क्यों? क्योंकि AB एंड BC आर द सेम लाइन, एंड सेम लाइन पैरेलल भी होती हैं। क्यों? क्योंकि सेम लाइंस के बीच में एंगल कितना फॉर्म होता है? 0, दैट मीन्स पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। A के कोऑर्डिनेट है x, -1, B के कोऑर्डिनेट है 2, 1, C के कोऑर्डिनेट है 4, 5। एक बार फिर से टैली कर लीजिए। ओके, तो हमें अननोन्स क्या फाइंड आउट करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज अननोन। स्लोप ऑफ AB का स्लोप सपोज करो m है, M1 है, और BC का स्लोप है M2 है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। स्लोप निकाल लेते हैं। फार्मूला हमारे पास स्लोप का है, स्लोप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस ऑफ -1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस x, अपॉन, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं 4 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 5 माइनस 1 4 माइनस 2 दैट इज y2 माइनस 1। सेकेंड कोऑर्डिनेट से फर्स्ट माइनस करते हैं, कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं, दैट इज 2 अपॉन 2 माइनस x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 that is 2, and finally this is equal to 4 minus 2x is equal to 2, and finally आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। एक छोटा सा क्वेश्चन था 2 मार्क्स के लिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 11, the slope of the line is double the slope of the second line, M1 is equal to 2 times of M2 अगर 2 lines के slopes हैं। if the tangent of the angle between them is 1/3 then find the slope of the line। 2 कंडीशन है, उनके बीच का एंगल गिवन है, tangent उसका गिवन है 1/3 एंड m is equal to 2 times of M2। यूज करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एंगल बिटवीन 2 लाइंस tan थीटा इज गिवन बाई m2 माइनस m1 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फार्मूला हमने अभी जस्ट पढ़ा हुआ था, मॉडुलस फंक्शन, प्लस माइनस दोनों लेना होता है। ओके, सो अभी बेसिकली हमें क्या देखना है यहाँ पे कि tan थीटा की वैल्यू 1/3 गिवन है, स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2 टाइम्स ऑफ द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन, ये गिवन है। तो सपोज हम फर्स्ट लाइन का हमने स्लोप ले लिया है, स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन इज 2 टाइम्स ऑफ द सेकेंड वन। तो सपोज m2 को m ले लिया तो m1 कितना हो जाएगा इसका 2 टाइम्स, दैट मीन्स देयर स्लोप्स आर m एंड 2m। ये ध्यान रखिए, 1 प्लस m इंटू 2m दैट इज 2m स्क्वायर। कंडीशंस अप्लाई करते हैं मॉडुलस फंक्शंस, प्लस माइनस, एक बार प्लस साइन लेते हैं। इफ वी टेक द प्लस साइन इन द फर्स्ट केस then 1/3 is equal to m minus 2m, that is m minus 2m that is minus m upon 1 plus 2m whole square, मॉडुलस फंक्शन। ओके, इनफैक्ट यहाँ पे प्लस माइनस हम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं, अगर ये हम नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव फॉर्म कर देगा। दिस इज माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर मॉडुलस फंक्शन इज इक्वल टू 1/3, दैट इज m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 3m इज इक्वल टू 0। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने सॉल्व कर रखे हैं,
सॉल्व करिए। ओके, सिंपल क्वेश्चन इट इज। 3 को ब्रेक करिए, 3m को ब्रेक करना है, दैट इज 2 इंटू 1 माइनस m प्लस 1। ये ब्रेक करना भी आप सीख चुके हैं 10th क्लास में, तो ये एक पूरा बहुत काफ़ी डीपली आपने पढ़ रखा है। फिर भी किसी को अगर प्रॉब्लम होगी तो मैसेज करना, इस पर भी हम एक दिन क्लास ले लेंगे। 2m इज कॉमन एंड दैट इज m माइनस 2, माइनस कॉमन दैट इज m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो वी हैव 2m कॉमन। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे आपने जब 2m कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस 1। अब इसके 2 फैक्टर्स 2m माइनस 1 एंड m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यूज क्या होंगी? m की वैल्यूज 1 एंड हाफ। हमारे पास 2 वैल्यूज हो गई फर्स्ट केस में, m एंड हाफ। ऐसे ही जब आप नेगेटिव साइन लेके इसको सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स ये इक्वेशन होगा m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/3। ये जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ से भी आपके m के आंसर आएंगे -1 एंड -1/2। ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? दोनों एक दूसरे के 2 टाइम्स है, ये कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए मेन ये। तो हमारे पास 2 सेट ऑफ पेयर आंसर आएंगे, एक 1 हाफ, एक -1 एंड माइनस हाफ। ओके, कंप्लीट कर लेना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ लाइन passes x1 y1 and h comma k, if the slope is m then show that। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ लाइन passes 2 points and the slope is m then show that k minus y1 is equal to m times of h minus x1। क्वेश्चन नंबर 12 इज एन सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, स्लोप का फार्मूला यूज करिए, आपके आंसर हो जाएंगे। m इज इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यही तो आपको प्रूफ करना था। ये 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला गुड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर डिस्कस, नॉट चैप्टर, इनफैक्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, अभी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आप सॉल्व करिए और 1 बाई 1 अपना स्क्रीन शेयर करिए और दिखाइए कि किसका क्वेश्चन सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आपको 2 मिनट दे जाते हैं, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए।